सड़क से सदन तक लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लूट करने वाले, वोटों को लूटने वाले और चीरहरण करने वालों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। बात करें अगर समाजवादी पार्टी के जो पिछले दिनों अखिलेश यादव आप लोग सभी गए हुए थे मस्जिद में, उसको लेकर लगातार बीजेपी नाराजगी जाहिर कर रही है, एफआईआर भी दर्ज करवाने की बात करें कि गलत किया आप लोगों ने जो भी किया। लोग बस कुछ कहना नहीं है। राष्ट्र अध्यक्ष ने इनकी पूरी राजनीति मंदिर से चलती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कहीं भी जाने आने के लिए कोई राजनीतिक बैठक तो थी नहीं। इनकी परमिशन की जरूरत नहीं थी। जिस तरह की भाषा आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए इनके नेता लोग बोले हैं, उनके कपड़ों को लेकर, सबसे पहले ऐसे नेता को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। एक खबर ये है सर कि एक न्यूली जो रिक्रूटेड कांस्टेबल है उनको, इन लोगों को रामचरितमानस हर रात को ट्रेनिंग में भावपाल स्कूल में बोला गया। हालांकि वो मुस्लिम है, वो कह रहे हमें कोई आपत्ति नहीं, ये अच्छी बात है भगवान का नाम लेना। आप कैसे देखते हैं? तो अपने ये तो स्वतंत्र है ना। आस्था का न्यू रिक्रूटमेंट का गोरखपुर में महिलाओं के बाथरूम में कैमरे लगा दिए हैं, उसके बारे में सवाल कोई पत्रकार कर ही नहीं रहा है कि सरकार से ऐसा महिलाओं के ट्रेनी पुलिस वाले के बाथरूम में कैमरा लगा दिया गया, वो भी गोरखपुर में, और प्रोटेस्ट कर रही है, रो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे किसी पत्रकार साथी का ध्यान नहीं गया, न किसी ने हमसे सवाल किया। सर को लेकर लगातार आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इलेक्शन कमीशन का ये पूरी तरह से प्रोरोगेटिव है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर जवाब दे, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि हमारे आज़ाद देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो एक जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, अगर उसको इस प्रकार से अगर रौंदा जाएगा और लोगों के वोटों के अधिकारों को छीना जाएगा, तो हम यहाँ अगर पहुँचे हैं संसद के अंदर, तो हमारा मकसद है कि उनके हितों की रक्षा कर सकें, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इसी के तहत हम पूरा विपक्ष उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की असंवैधानिक जो कार्रवाई की जा रही हैं, जो लोगों के वोटों को काटा जा रहा है, वो रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो एक तरह से फिर क्या लोग कहाँ, अगर जो वोटों का अधिकार है उनको छीन लोगे तो कहाँ जनता की सरकार रह जाएगी। मस्जिद में आप लोग गए थे, उसके बाद ये मामला थम नहीं रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम इसके खिलाफ कंप्लेन कर, उनको तो उनकी राजनीतिक रोटियां ही इसी चीज़ पर, धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को झगड़ा कर करके सेकने का काम होता है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपस में लोग मिलने चाहिए और एक मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। वहाँ पर जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया कि राजनीतिक बैठक की गई, हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जहाँ हम राजनीतिक हैं वहाँ हम धर्म की भी नॉलेज रखते हैं, तो और अगर धार्मिक बैठक होती तो हम लोग वहाँ कैसे मौजूद हो सकते थे? मतलब ही नहीं, हमारे माफ़ी चाहता हूँ, धार्मिक नहीं, मतलब राजनीतिक बैठक होती तो हम होते नहीं। हमारी जो वहाँ बैठक हुई थी, बैठक नहीं हुई, सिर्फ वहाँ पर विजिट के लिए गए थे। वहाँ पर वो जगह सिर्फ नमाज इबादत के लिए और धार्मिक बैठक के लिए मस्जिद। अब क्या करेंगे ये बताइए? जो बेचारे सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी को बचाने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? मजबूरी है, वो उनको आदेश मानना है, आदेश का पालन कर रहे हैं। कौन आवाज़ उठा सकता है? जब इस देश के अंदर सांसद ही अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते और आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको इस प्रकार से घेराबंदी करके झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, तो एक आप सिपाही की से बेचारे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो क्या कैसे आवाज़ उठा पाएगा गलत चीज़ के खिलाफ में? पाठ करना पड़ेगा, रामायण का भी पाठ करना पड़ेगा। पुलिस फोर्स का जो हिंदुत्वकरण करने का काम चल रहा है, इसकी समाजवादी पार्टी मुखालफत करती है। हमारा ये कहना है कि जब ट्रेनिंग में आप इनको साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, साफ टॉयलेट नहीं है, रहने की जगह नहीं है, डिग्निफाइड पुलिस नौजवानों की लाइफ नहीं है, उनकी कार्स, उनकी मोटर बाइक्स, उनके पास साजो सामान, उनकी रहने की जगह जहां वो रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी वो कूड़े घर पे रहते हों। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुत्वाकरण करने का काम बंद करो और जो हमारे पुलिस ट्रेनिंग्स को में ज़रूरत है, उनको साजो सामान है, साफ सफाई है, अच्छा घर है, अच्छी ज़िंदगी है, बेहतर पुलिसिंग है, पिछली सरकार से उत्तर प्रदेश में आके सीख लो। ये तरीका गलत है। एक सवाल और है, अभी जो अखिलेश यादव
भी दिया था मस्जिद के अंदर कि उसके ऊपर अब बीजेपी का कहना ये कि इसमें मुकदमा होना चाहिए और बीजेपी के और तमाम ऐसे उलेमा जो बीजेपी के साथ हैं उन्होंने कहा है कि मुहिबुल्लाह नदवी ने गलत किया। अगर उनको मुलाकात भी करनी थी मस्जिद प्रेमाइसेस में तो अपने अलग रूम में करते। इस तरह से ये जो मस्जिद को एक राजनीतिक अड्डा बनाना मुनासिब नहीं है। देखिए, मुसलमान पूरे देश में नरेंद्र मोदी के राज में, भाजपा के राज में अंडर अटैक है। भाजपा उनकी मस्जिदें शहीद कर रही है। भाजपा उनके जो भी उलमाए कराम हैं उनको जेल भेजने का काम फर्जी केसेस में कर रही है। कल माता प्रसाद पांडे जी की विधानसभा में इटवा में एक ऐसा वाकया आया कि जिसमें आपने एक बहुत ही शरीफ मुल्क के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर को आपने जेल भेज दिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे धर्म की राजनीति करती है, तो एक ऐतिहासिक मस्जिद है पार्लियामेंट की मस्जिद, देश की तीसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता मानिक अखिलेश जी अगर गए, आपको समस्या क्या है? आप तो मस्जिद शहीद करने वाले लोग हो, आप तो मस्जिद गिराने वाले लोग हो, आप तो मुसलमानों के घर बुलडोज करने वाले लोग हो। आपके प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं मस्जिदों में? महाराष्ट्र की मस्जिदों में जाके जो सबसे बड़े हेड्स हैं इस्लाम के, उनके बगल की कुर्सी लगती है आपके लिए, हमने एतराज नहीं करी। हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए। आप जाके सीखिए कि मुसलमान कैसे होते हैं, आप जाके सीखिए कि इस्लाम कैसा है, कैसा धर्म है, कैसे वो भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग 25 तारीख को जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपके अंदर जो सांप्रदायिकता है, फाशिस्ट अप्रोच है मुसलमानों के लिए, कुछ तो भगवान अल्लाह कम कर दे। एक सवाल और है, हेमंत माइनॉरिटी में हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2011 सेंसस का रिपोर्ट के हिसाब से है जिसमें 34% आबादी माइनॉरिटी है और अगर इसमें से 3% इंडिजीनियस आसामी को हटा दें तो 30% मुसलमान जो आसम आए हैं और 21, 31 और 41 तक अगर उनको कंपोजिशन देखें तो 50% हो जाएगा। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कोई नया काम नहीं कर रहे। आरएसएस बीजेपी का ये शुरू से एक कैंपेन है कि हिंदुओं को डराओ। देश हिंदुओं का है, हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू गृह मंत्री है, हिंदू विदेश मंत्री है, हिंदू सारे बड़े महकमों पर है और हिंदू वहां पे खतरे में पड़ गया है। तो हिमंता बिस्वा से कहेंगे कि कुछ 2, 4, 5 प्रोजेक्ट बताओ जो असम में तुम्हारी इस हिंदू गर्दी के चक्कर में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाना चाहता है, क्योंकि तुम्हें जेल जाने का डर है। तो जब जब तुम्हारा कोर्ट का जो अदालत का फाइल है तुम पे शिकंजा कसता है तो तुम हिंदू मुसलमान करते हो। भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, क्या बात है कि सूबे में आज तुम्हारे घमासान मचा हुआ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सब असम के मुख्यमंत्री से परेशान है। बेरोजगारी का मुद्दा, वहां के ट्राइबल्स के जो पूरे जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, हेमंत बिस्वा जी कहां खड़े हुए? उसको मालूम है कि कैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कंपटीशन करना है। का डेटा आया है कि 52 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, जिसमें कई लोग जो खत्म हो गए थे, कई लोग माइग्रेट कर गए थे, उन सबका एक लिस्ट है। हालांकि इसके ऊपर तेजस्वी यादव का कहना यह है कि हम सब साथ मिलकर जो भी विपक्षी दल हैं, इंडिया अलायंस हैं, हम सब लोग इस इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए और बीजेपी को एक्सटेंशन देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। देखिए, इस पे सबसे बड़ी बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। ये बात मुद्दा से बिहार का नहीं है, कल उत्तर प्रदेश में भी होगा, कल पश्चिम बंगाल में भी होगा। तो 2.5 लाख वोटों से 2022 में भारतीय जनता पार्टी छल कपट करके समाजवादियों से जीत गई, 2.5 लाख वोट से। अब आप बिहार में 50 लाख से ज्यादा वोट काटेंगे तो क्या होने वाला है आपको पता है? चुनाव कराने का फायदा क्या है? कह दीजिए कि हिज होलीनेस पोप वही रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। देश के नागरिकों का जो वोटिंग राइट है, ये तो एक जमाने में निजाम राजे रजवाड़ों के ब्रिटिश राज के जमाने में होता था कि संभ्रांत लोग वोट करेंगे, गरीब गुरबा लोगों का, मेजॉरिटी का लोगों का वोट देने का राइट नहीं था। लेकिन हमारे लोग लड़े, संविधान में उनको शक्तियां मिली, वोटिंग राइट मिले कि हर इंसान को गिना जाएगा। लेकिन क्योंकि चोरी पकड़ गई थी यूपी में, माननीय अखिलेश जी ने जो 16,000 वोट का हमने लिखित एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को दिया था, जब ये चोरी पकड़ गई तो नया काम कर दिया कि 1 महीने में 60 लाख लोगों को जो है वोटिंग राइट से बाहर कर दिया।
ये षड्यंत्र है और मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी जी जो बात कह रहे हैं, सब लोगों को बैठ कर इस पर विचार करना पड़ेगा कि इस देश में इस तरह से चुनाव होने का मतलब क्या है। फिर सर, गुजरात एटीएस है, उनके ऊपर यूएपीए और बीएनएस की तमाम धाराएं हैं, 14 दिन की रिमांड में भेजा गया है। देखिए, गुजरात एटीएस को हम समाजवादी पार्टी के लोग एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय अलकायदा को तो पता लगा लिया, ऐसा क्यों ना करें कि जो पहलगाम की जांच है वो एटीएस को दे दी जाए। कोई काम है आपके पास? इनोसेंट लड़कों को उठा के उनको फ्रेम करना, उनकी 14 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल जेलों में जिंदगियां बर्बाद करना कि वो इंडियन मुजाहिदीन थे, वो न जाने कौन कौन थे, और फिर 20 साल के बाद बाइज्जत बरी होकर छूट जाना। कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की हो सकती है? मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है, मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन भारत में, हमारे इस मुल्क में स्वतंत्रता संग्राम में देश को बनाने को नहीं है। तो एटीएस गुजरात का जो चीफ है, आई वुड रिक्वेस्ट कि भारत सरकार उसको पहलगाम का जांच दे, ताकि पता लगाएं कि वो जो आतंकवादी आए थे 200 किलोमीटर वापस कैसे गए। के ऊपर बयान आया है कि सीईसी का क्या फर्जी वोटरों को मतदान करने दें और बिहार वोटर लिस्ट के मामले पे जो लोगों को नाम पड़ा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। सीसी ये कह रहा है कि जिन लोगों का नाम निकाला गया वो बांग्लादेशी लोग हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के लोग हैं, रोहिंग्या हैं। तो इलेक्शन कमीशन से हम समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि जिन 50 से 60 लोगों को आपने वोटिंग राइट से छीना, बाहर किया, तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जिससे भारतीय जनता पार्टी आपकी लोकसभा जीती, तो क्या उस चुनाव को रद्द किया जाएगा? जिन जिन लोकसभाओं में आपका यह कहना है कि यहां पे 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख फर्जी वोट है, तो क्या वहां पे चुनाव रद्द होगा? आप बताइए ना हमको। तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि इलेक्शन कमीशन आरएसएस बीजेपी के अंडर प्रेशर, अंडर डायरेक्शन, हिज हॉलीनेस एक्सीलेंसी, उनके प्रभाव में काम कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।